सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। हमने कहा कि सर आप पढ़ा रहे हैं यह सत्य है और हम पढ़ रहे हैं। बात समझ में आए तो एकदम बिल्कुल आपका समर्थन चाहिए। प्रिंसिपल साहब ने एक प्रश्न और दाग दिया। प्रिंसिपल साहब ने दूसरा प्रश्न दाग दिया कि अच्छा ये बताओ कि महाविद्यालय परिसर में अगर कोई बम रख करके चला जाए तो क्या करोगे। हमने कहा कि सर पहले तो उसको 2-4 घंटा देखेंगे, कोई ले जाता है तो ठीक है और नहीं तो फिर स्टाफ रूम में रख देंगे। मित्रों मैं भूमिका दे रहा हूँ, 4 पंक्तियां गजल की 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखें, चूंकि व्यंग्य का कवि हूं, व्यंग्य की छोटी सी कविता सुना करके मैं भी गुजर जाऊंगा। 4 पंक्तियां कि जिंदगी गुनगुनाने लगी। मंच का भी ध्यान चाहूंगा और मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा कि जिंदगी गुनगुनाने लगी, प्यार का गीत गाने लगी। हाँ, जहाँ वाह वाह करना है वही वाह वाह कहिए, नहीं तो आया कहिए। कुंभ का मेला चल रहा था, मैं भी उसमें अपना पाप प्रक्षालन करने के लिए चला गया था। सारे हिंदुस्तान के लोगों ने अपना पाप प्रक्षालन कर लिया। वहाँ 3 साधु मिल गए। हमने कहा कि भाईजान आप तीनों एक ही बार साधु हो गए। तो कहे कि हाँ एक ही बार साधु हो गए। साधु होने के पहले हम तीनों साधु थे। मित्रों जिंदगी गुनगुनाने लगी, प्यार का गीत गाने लगी, तेरे आने की सुन के खबर, तेरे आने की सुन के खबर, जिंदगी मुस्कुराने लगी। डॉक्टर विनोद कैमूरी जी भी मंच पर हैं। हमने कहा कि अगर डॉक्टर साहब का ऑपरेशन समझिए कि सफल रहा तो सर्जन है और नहीं तो फिर सर्जन है। मित्रों मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमारे बहुत बाहर के कवि शायर हैं, इनको भी सुनना है। मैं व्यंग्य की 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। देखें राजनीति की स्थिति क्या है, राजनीति कितनी घिनौनी हो गई है कि मतीन जी देखें 4 पंक्तियां व्यंग्य की, मंच का भी ध्यान चाहूंगा कि सियासत की रोटी बेलते बेलते हाथों में ठेले हो गए, सियासत की रोटी बेलते बेलते हाथों में ठेले हो गए, लगता है जख्मों के मेले हो गए, और राजनीति अब इस तरह घिनौनी हो गई जो चोर उचक्के थे एमपी एमएलए हो गए, जो चोर उचक्के थे एमपी एमएलए हो गए। मित्रों मैं चाहता हूं कि छोटी सी कविता व्यंग्य की पढ़ करके और अपनी जगह ले लूं। एक बार 3 लोग बाबा भोलेनाथ का आराधना कर रहे थे, उसमें 2 हिंदुस्तानी थे और एक अफ्रीकन था। बाबा प्रसन्न हुए, अफ्रीकन से कहा कि बताओ क्या चाहते हो। अफ्रीकन थोड़ा ब्लैक होता है। उन लोगों ने कहा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि हम दोनों भाई बहुत सुंदर शरीर वाले हो जाएं। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि तथास्तु। इंडियन की बारी आई। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो। देखा कि ये सब काला कलूटा था, इतना सुंदर शरीर वाला हो गया, मैं क्या मांगू। तो उसने कहा कि प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो दोनों को पुनः उसी स्थिति में ले आए। ये हमारी भारतीय सोच है। मैं अपनी भारतीय सोच को प्रणाम करता हूँ। मित्रों छोटी सी कविता मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि शहर की गली से जब मैं गुजर रहा था, रात सोनी थी तन्हा कोई कह रहा था। शहर की गली से जब मैं गुजर रहा था, रात सोनी थी तन्हा कोई कह रहा था। मैंने डर जलाया देख मन झलाया। यहाँ विद्वत मंडली बैठी हुई है, मातृशक्तियां भी हैं। मैं सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ कि शहर की गली से जब मैं गुजर रहा था, रात सोनी थी तन्हा कोई कह रहा था।
मैंने पूछा तुम कौन हो, थोड़ी देर पहले करा रही थी मुझे, देखो मौन हो। उसने कहा करने लगोगे घृणा जब जान जाओगे, नहीं होगी हमदर्दी जब पहचान जाओगे। लोग मुझसे नफरत करने लगे है प्यार नहीं, एक जमाना था मेरा जब आदर देते थे मार नहीं। अब मैं यहाँ से जाने वाली नहीं, अब मैं यहाँ से जाने वाली नहीं, मेरे लिए यही उपयुक्त जगह है। मुझे कोई लज्जा नहीं, मैं तो निर्वस्त्र हो गई हूँ। जहाँ देखोगे वही पाओगे, क्योंकि यत्र तत्र सर्वत्र हो गई हूँ। और लो पूछे हो परिचय तो जान लो, और लो पूछे हो परिचय तो जान लो। सच कहती हूँ तुम भी वही हो ये मान लो। मुझसे कोई अछूता नहीं, मैं सदियों का अतीत हूँ। राजनीति हूँ, राजनीति हूँ, राजनीति हूँ, राजनीति।